हाय गाइस, CS वाला के एक नए एपिसोड में आपका एक बार फिर से स्वागत है। गाइस, जैसा कि आप जानते हैं हम लोग 11th क्लास की कंप्यूटर साइंस का जो चैप्टर नंबर 3 है जिसका नाम है डेटा रिप्रेजेंटेशन एंड नंबर सिस्टम को पढ़ रहे थे और अब तक हमने इस चैप्टर की काफ़ी सारे ट्यूटोरियल्स कर लिए हैं। आज का ये वीडियो लेक्चर हमारा पार्ट नंबर 15 है, 15वां पार्ट है इस चैप्टर का। तो गाइस, जैसा कि आप जानते हैं अभी हाल ही में हमने नंबर कन्वर्जन को स्टार्ट किया था जहाँ पर हम इंटीजर टाइप के नंबर्स के कन्वर्जन को कर रहे थे। तो वो वाला पोर्शन हमारा कल के वीडियो में पार्ट नंबर 14 में कंप्लीट हो गया है और आज के इस वीडियो से पार्ट नंबर 15 से जो नंबर कन्वर्जन हम करेंगे वो नंबर कन्वर्जन हमारी फ्रैक्शनल टाइप होगी। अभी तक कर रहे थे वो हमारी इंटीजर टाइप थी, लेकिन आज से जो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं वो है हमारी फ्रैक्शनल टाइप नंबर कन्वर्जन। और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कैसे आप बाइनरी नंबर को डेसिमल नंबर में कन्वर्ट कर सकते हो, यानी कि फ्रैक्शनल बाइनरी टू डेसिमल कन्वर्जन आज के इस वीडियो में हम जानेंगे और साथ ही साथ जानेंगे कुछ रूल्स के बारे में और कुछ एग्जाम्पल्स के बारे में। तो आज का ये वीडियो आखिरी तक देखने के बाद आपका ये बाइनरी टू डेसिमल कन्वर्जन जो कि फ्रैक्शनल कन्वर्जन होता है का पूरा कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाएगा। मैं आपको ऐसे ऐसे एग्जांपल्स देने वाला हूँ जिनको यूज करके आप बहुत आसानी से इसके कॉन्सेप्ट को क्लियर कर सकते हो। तो चलेगा, इस विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। मगर उससे पहले एक जरूरी सूचना कि अगर आप 11th क्लास या 12th क्लास की कंप्यूटर साइंस का कोई भी चैप्टर पढ़ना चाहें तो हमारे चैनल पर विजिट करना, सारे चैप्टर्स आपको मिल जाएंगे। और अगर आप इस चैप्टर से रिलेटेड कोई भी ट्यूटोरियल देखना चाहें तो ऐसे में आप इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन पार्ट में चले जाना, वहाँ पर आपको इस चैप्टर की प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा। तो उस प्लेलिस्ट पर विजिट करके आप सारे ट्यूटोरियल्स को आसानी से देख सकते हो। चलिए इस स्टार्ट करते हैं आज का ट्यूटोरियल। मगर उससे पहले मेरा नाम है सौरभ, आप देख रहे हैं CS वाला। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, इससे पहले हम बात करें बाइनरी नंबर को डेसिमल नंबर में कैसे कन्वर्ट करते हैं। आपको ये कंफर्म करना है कि आपके एग्जाम में जो क्वेश्चन आएगा उसका फॉर्मेट क्या रहेगा। तो एग्जांपल के लिए आप मान लीजिए यहाँ पर हमारे पास एक वैल्यू दी होगी जो कि एक बाइनरी वैल्यू होगी और जैसा कि यहाँ पर हम फ्रैक्शनल वाले नंबर करेंगे तो यहाँ पर बीच में फ्रैक्शनल के लिए या कहें तो एक डेसिमल वैल्यू भी दी होगी, यानी कि एक छोटा सा डेसिमल लगा होगा जिसे देख करके आप पहचान सकते हो कि जो वैल्यू दी गई है वो एक फ्रैक्शनल वैल्यू है। ऑलराइट गाइस, और इसका जो बेस होगा वो होगा 2 इसलिए होगा क्योंकि हमारा जो बाइनरी नंबर है और आपको इसका डेसिमल निकालना होगा। डेसिमल का बेस होता है 10, आपको ये निकालना होगा। तो आपका जो डेसिमल वैल्यू आएगा वो भी आपका पॉइंट में ही आएगा, यानी कि वो भी हमारा फ्रैक्शनल होगा। तो चलिएगा इस अब हम एक एग्जांपल लगाकर देखते हैं ताकि आपको इसका जो कॉन्सेप्ट है अच्छे से समझ में आ जाए, आपको पता चल जाए कि आप किस तरीके से बाइनरी नंबर को डेसिमल में कन्वर्ट कर सकते हो। तो पहले हम इसे इरेज कर देते हैं। यहाँ पर हम कोई एग्जाम्पल के लिए वैल्यू ले लेते हैं। तो यहाँ पर हम मान लेते हैं हमारे पास एक वैल्यू है, इसके अलावा यहाँ पर हम एक वैल्यू लेते हैं। तो गाइस, एग्जांपल के लिए हमारे पास एक वैल्यू दी गई है जो कि एक बाइनरी वैल्यू है और बाइनरी में कैसे वैल्यू है, फ्रैक्शनल वैल्यू है। चलिए अब इसका हम डेसिमल निकालते हैं। तो बाइनरी का डेसिमल कैसे निकालते हैं, आपको जब मैं इंटीजर टाइप के नंबर कन्वर्जन करा रहा था तो वहाँ पर मैंने आपको करके भी बताया था कैसे करना है। आपको सारे के सारे नंबर्स को दूर दूर करके लिख लेना है। तो चलिए लिख लेते हैं फटाफट से। तो यहाँ पर हमारे पास 1 है, फिर 1 है, फिर 0 है, फिर 0 है, फिर 1 है। उसके बाद में आपका ये पॉइंट लगाना है, पॉइंट लगा दीजिए। उसके बाद 0 0 1 0 0 और 1। इस तरीके से आपको सारे के सारे नंबर्स को दूर दूर करके लिख लेना है। पहला काम आपको ये करना है। रूल्स देखो यार, रूल्स याद करने की कोई आवश्यकता है नहीं क्योंकि इतनी आसानी से मैं आपको बता रहा हूँ, आपको सारा कुछ अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सारे नंबर्स को दूर दूर करके लिख लेते हैं। उसके बाद आपको क्या करना है, आपको इसका क्या निकालना है, इसका डेसिमल निकालना है। तो हम क्या करेंगे, इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे किससे, बाइनरी के बेस से। तो हमारे पास ये जितने भी नंबर हैं हर एक नंबर को बाइनरी के बेस से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो चलिए कर देते हैं। तो इस तरीके से मल्टीप्लाई कर देंगे, हर एक नंबर को करना है आपको। तो हर एक नंबर को फटाफट से कर देते हैं। ये लीजिए, इस तरीके से हमको मल्टीप्लाई कर देना है। ऑलराइट गाइस, अब इसके बाद आपको क्या करना है, आपने सबको मल्टीप्लाई कर दिया। अब इसके बाद में आपको हर किसी के बीच में आपको प्लस का साइन लगा देना है क्योंकि आपको इसको ऐड करना होगा। तो चलिए प्लस का साइन लगा देते हैं। इस तरीके से हमने प्लस का साइन मार दिया, यहाँ पर भी लगा देते हैं। इस तरीके से हमने कर दिया। अब इसके बाद में आपको क्या करना है, आपका ये जो 2 2 2 2 आ रहा है वैल्यू, तो आपको इस पर पावर लगानी है। तो आप जो पावर लगाओगे, पावर को आपको बढ़ाते हुए चलना है इस साइड की तरफ। तो आपका जो डेसिमल होगा, जो पॉइंट होगा, वहाँ से आपको स्टार्ट करना है। तो इस साइड जो पावर रहेगी वो हमारी होगी 0, फिर हो जाएगी 1, फिर हो जाएगी 2, फिर हो जाएगी 3, फिर हो जाएगी 4। इस तरीके से आपके आगे भी नंबर हैं तो पावर को और ज़्यादा बढ़ा देंगे। 4 है, 5 कर देंगे, 6 कर देंगे। इस तरीके से पावर को बढ़ाते हुए चले जाना है। इसके बाद जो हमारा पॉइंट लगा हुआ है, पॉइंट वाला यहाँ पर है। अब पॉइंट के जो इधर वाले जो वैल्यूज़ होते हैं ना, आपको यहाँ पर जो पावर लगानी है वो पावर आपकी माइनस में जाएगी। कैसे जाएगी, क्योंकि इधर अगर हमारी पावर प्लस में जा रही है तो इधर ऑब्वियसली बात है पावर हमारी माइनस में जाएगी। तो कैसे करेंगे, तो इसको हम कर देंगे 1, यहाँ पर 2, यहाँ पर 3। अब इसको माइनस में लगा देंगे, -1
-2 और -3। तो इस तरीके से यहाँ पर भी हम पावर लगा देंगे। तो इस तरीके से हमारी ये एक्सप्रेशन बन चुकी है। अब इसको आपको सॉल्व करना है, तो चलिए इसको फटाफट से सॉल्व कर लेते हैं। तो गाइस यहाँ पर जब आप 2 को 4 टाइम मल्टीप्लाई करोगे, 2 को जब आप 4 टाइम मल्टीप्लाई करोगे इस तरीके से, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16। तो हमारा आ जाएगा 16। इसको मैं इरेज कर देता हूँ। अब गाइस यहाँ पर हमारे 16 हो जाएगा। 16 को 1 टाइम मल्टीप्लाई करोगे तो ऐसे में हमारी वैल्यू 16 ही रहेगी। इसको हम लिख देते हैं, उसके बाद प्लस का साइन मार देते हैं। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपको 2 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करना है, तो 2 दूनी 4, 4 दूनी होता है 8, और यहाँ पर हमारा 1 है। तो जब हम 8 को 1 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे हमारा 8 आ जाएगा। इसके बाद में हम फिर से प्लस का साइन मारेंगे। अब यहाँ पर हमारे पास 2 टाइम 0 है, यहाँ पर हमारे पास 2 बार 0 दिए गए हैं, तो 0 वाली वैल्यूज़ को आपको कैंसिल कर देना है। 0 से हमको कोई मतलब नहीं होता है बाइनरी टू डेसिमल कन्वर्जन के अंदर, तो आपको 0 को कैंसिल कर देना है। यहाँ पर हमारा 0 हो जाएगा, यहाँ पर भी हमारा 0 हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर क्या है, यहाँ पर 2 की पावर 0 है, तो इसको हम कैंसिल मार देंगे या इसको छोड़ देंगे, और ये जो हमारा 1 है इसको एज इट इज़ कॉपी कर लेंगे। ऑलराइट गाइस, अब इसके बाद आपको क्या करना है, आपको आगे आ जाना है। यहाँ पर हमारा पॉइंट है, आपको ध्यान रखना है। चलिए पॉइंट लगा ही देता हूँ। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, आपका इधर भी 0 दिया गया है, तो 0 भी कैंसिल कर देना है आपको, और इधर भी 0 है तो 0 को कैंसिल कर देना है। अब यहाँ पर हमारे पास बच रहा है ये, तो आपको इसको सॉल्व कर लेना है। तो गाइस जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा 1/8। ऑलरेडी गाइस, तो हमारा 1/8 आ जाएगा। अब इसके बाद में हमको क्या करना है, हमारे पास ये जो वैल्यूज़ आई हैं इनको हमको ऐड कर देना है। तो चलिए फटाफट से इसको ऐड कर देते हैं। तो जब हम इसको ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर 8 1 9 और 16 9 कितना होता है, 25 होता है। तो यहाँ हमारा आ जाएगा 25 यानी कि 25। अब यहाँ पर हमारा पॉइंट है तो इसको पॉइंट लगा देंगे। अब यहाँ पर हमारी क्या वैल्यू आ जाएगी, ये हमारा छोटा सा पॉइंट लगा हुआ है। अब यहाँ पर हमारा 1.8 आया था, तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये हमारा कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारा 0.125। 0.125। अब यहाँ पर आपको इन दोनों नंबरों को आपस में जोड़ देना है, मर्ज कर देना है। मर्ज करेंगे किस तरीके से, ऐसे। तो 25 है और इधर हमारा कितना है, इधर हमारे पास है 0.125। 0.125, तो ये लीजिए, यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो आपके पास ये जो वैल्यू आई है ना, यही हमारी डेसिमल वैल्यू हो जाएगी। इसको हम ब्रैकेट में डाल देते हैं ऐसे, और नीचे हम इसका बेस लगा देते हैं। तो इसको हम यहाँ पर भी पेस्ट कर देते हैं 25, और उसके बाद क्या है 0.125, ये लीजिए। तो इस तरीके से हमारा आंसर आ गया, जो कि हमारी डेसिमल वैल्यू है। तो इस तरीके से हम बाइनरी नंबर को डेसिमल में कन्वर्ट करते हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर अभी भी समझ में नहीं आए तो परेशान मत होइए, इसको इरेज कर देते हैं। एक दूसरा एग्जांपल लगा के देखते हैं ताकि आपको सारा कुछ अच्छे से क्लियर हो जाए। तो गाइस यहाँ पर अब हम एक दूसरी वैल्यू लेते हैं। मान लेते हैं यहाँ पर हम, तो एग्जांपल के लिए हमारे पास एक वैल्यू है, ये हमारे पास बाइनरी वैल्यू है। अब हमको इसका डेसिमल वैल्यू निकालना है। तो क्या करना है आपको, सबसे पहला स्टेप है सारे नंबर्स को दूर दूर करके लिख लेना है। तो चलिए इसको लिख लेते हैं। अब क्या करना है, आपको हर एक नंबर को 2 से मल्टीप्लाई करना है। तो चलिए 2 से मल्टीप्लाई भी कर देते हैं। अब इसके बाद में हमको क्या करना है, हमको प्लस का सिंबल लगाना है, प्लस का साइन लगाना है। तो चलिए प्लस का साइन लगा देते हैं। इस तरीके से हमने साइन लगा दिया। अब इसके बाद आपको क्या करना है, आपका ये जो 2 है, 2 पर आपको पावर चढ़ानी है, सभी पर आपको पावर लगानी है। तो पावर हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे। ये जो हमारा डेसिमल है ना, तो डेसिमल से यहाँ से स्टार्ट करेंगे 0 से। तो यहाँ पर हमारा 0 हो जाएगा, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 2 हो जाएगा, यहाँ पर 3 हो जाएगा, यहाँ पर 4 हो जाएगा। और जब हम इस डेसिमल वाले पॉइंट से, यानी कि इस फ्रैक्शनल पॉइंट से इस साइड को आएंगे, राइट साइड को आएंगे, तो हमारे पास जो पावर होगी वो माइनस में चली जाएगी। ऐसे -1 -2 -3, इस तरीके से हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। अब चलिए फटाफट से इसको हम सॉल्व करते हैं। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, यहाँ पर 2 × 4 करेंगे हो जाएगा 16। 16 को 1 टाइम करेंगे तो 16 रहेगा, यानी कि 16 हो जाएगा। अब गाइस यहाँ पर हमको 2 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करना है, तो हमारा आ जाएगा 8। 8 हमारा आगे भी 1 है, तो 8 × 1 = 8 होता है। 8 हम कर देंगे यहाँ पर। इसके बाद फिर से प्लस कर देंगे। अब यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, यहाँ पर हमारे पास 0 है, तो 0 वाली वैल्यू को कैंसिल कर देंगे। इसका हमें कोई यूज़ नहीं करना, इसको हम 0 कर देंगे। आगे हमारे पास 2 × 1 = 2 हो जाएगा, और मल्टीप्लाई करेंगे 1 से, तो 1 ही रहेगा हमारे पास। सॉरी, यहाँ पर हमारे पास 2 हो जाएगा। अब यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर हम देख पा रहे हैं यहाँ पर पावर 0 है, तो ये हमारा 1 एज इट इज़ कॉपी हो जाएगा। इसके बाद में हमारे डेसिमल वैल्यू दिया गया है, तो डेसिमल मार देते हैं। इसके बाद में यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर बीच में हमारा 0 है, 0 वाली वैल्यू को कैंसिल कर देते हैं। अब यहाँ पर हमारा क्या आ जाएगा, यहाँ पर हमारा आ जाएगा 1/2। ऑलराइट गाइस, और यहाँ पर हमारा 0 हो जाएगा, और यहाँ पर हमारा क्या आ जाएगा 0.125। ऑलराइट गाइस, अब इसके बाद में हमको क्या करना है, हमको इन सारे के सारे नंबर्स को ऐड कर देना है। तो चलिए ऐड करते हैं, बट उससे पहले हम इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमारा आ जाएगा 0.5,
यहाँ पर प्लस है हमारा 0 और यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, और यहाँ पर हो जाएगा 0.125। ऑलराइट गाइस, अब चलिए फटाफट से इन दोनों को ऐड कर लेते हैं। तो जब हम इसको ऐड करते हैं ना, तो ये हमारा कितना हो जाएगा, हमारे पास है 0.125 और इस साइड है 0.5। इसको हम फटाफट से ऐड कर देते हैं। तो 5, 2, 6 और ये, तो 0.625 हो गया। इधर ऐड कर लेते हैं फटाफट से, और जब हम इसको ऐड करेंगे तो हो जाएगा 8, 2, 10 और 10, 16 कितना हो जाएगा, 26 और 1, 27। ये हो जाएगा हमारा 27। ऑलराइट गाइस, तो इधर हमारा 27 आ गया और इधर हमारे पास कितना आ गया, इधर हमारे पास आ गया 0.625। ऑलराइट गाइस, अब इन दोनों को हम मर्ज कर देंगे, आपस में जोड़ देंगे। तो जब हम आपस में इसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 27 पॉइंट कितना है, 625। तो गाइस ये हमारा आंसर आ जाएगा। इसको हम ब्रैकेट में डाल देते हैं और नीचे पावर इसका लगाते हैं, इसका बेस लिख देते हैं जो कि 10 है। अब इसको हम यहाँ पे डाल देते हैं, पेस्ट कर देते हैं, तो 27.625। तो ये हमारा जो आंसर आया है ये हमारी डेसिमल वैल्यू हो जाएगी। क्या हो जाएगी, डेसिमल वैल्यू हो जाएगी। तो इस तरीके से हम बाइनरी नंबर्स को डेसिमल में कन्वर्ट करते हैं। आई होप अब आपको समझ में आ गया होगा। तो फिलहाल दोस्तों आज की इस वीडियो में यहाँ तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हम जल्दी मिलते हैं आपसे एक और नए वीडियो के साथ। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। तो इसी तरीके से हम अगले फ्रैक्शनल कन्वर्जन में मिलते हैं आपसे एक और नए वीडियो के साथ, पार्ट नंबर 16 में। तो तब तक के लिए बने रहिए CS वाला के साथ, देखते रहिए और सीखते रहिए। तो चलिए मिलते हैं आपसे एक और नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।